चाहे वो बात हो 1v4 क्लच की या क्लोज रेंज फाइट की। शॉटगन का नाम सुनते ही दुश्मन का पसीना छूट जाता है। लेकिन आप भी कंफ्यूज हो कि कौन सा शॉटगन बेस्ट है, कौन सा ज़्यादा डैमेज देता है, कौन सा स्क्वाड वाइप करता है। तो भाई आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में फुल ब्रेकडाउन के साथ। वीडियो को इन तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। गेम में काफ़ी शॉटगन्स हैं बट मेनली 3 ही शॉटगन्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। S1897, S12K और DBS। सबकी स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है। तो आज हम तीनों को कंपेयर करेंगे डैमेज, फायर रेट, रिक्वायर, स्टेबिलिटी और यूज के बेसिस पे। सबसे पहले बात करते हैं S1897 की। ये एक पंप शॉटगन है जो क्लोज रेंज में सबसे डेडली मानी जाती है। इसका बुलेट स्पीड बहुत ही कम होता है इसलिए शॉट एक्यूरेट लगते हैं। कंट्रोल और हैंडलिंग भी काफी अच्छी है। रिक्वायर ऑलमोस्ट 0 है लेकिन इसका फायर रेट बहुत ज्यादा स्लो है। हर शॉट के बाद रिलोड का टाइम लगता है। तो ये गन उन सिचुएशन के लिए बेस्ट है जब आपको क्लोज कॉम्बैट में 1v1 या 1v2 जीतना हो और आपको पता हो कि आपका एम एक्यूरेट है। अब बात करते हैं S12K की। ये शॉटगन है लेकिन बिहेव करता है जैसे ऑटो गन। ये एक सेमी ऑटो फायर गन है जो जल्दी जल्दी शॉट निकालता है। अगर एक्सटेंडेड मैग लगाओ तो 10 एमओ मिलता है, मतलब कि पूरा इसको नॉक करके फिनिश कर सकते हो, वो भी बिना रिलोड के। पूरे शॉटगन की कैटेगरी में ये रेट ऑफ फायर के कारण सबसे ज्यादा यूज होने वाला शॉटगन है। लेकिन इस गन का एक इशू है, इसका एम थोड़ा राइट लाइफ क्लिक होता है। लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इसे इजिली कंट्रोल करना सीख जाओगे। ये शॉटगन उन प्लेयर्स के लिए बेस्ट है जो एग्रेसिव गेम प्ले करते हैं और फास्ट रिएक्शन शॉट देते हैं। अब बात करते हैं DBS की। एक टाइम पे सबका फेवरेट शॉटगन था, स्पेशली ड्रॉप फाइट में। इसका रेट ऑफ फायर हाई है और बिना किसी अटैचमेंट के ये आपको 14 बुलेट दे सकता है जो कि काफी इंप्रेसिव है। लेकिन दिक्कत ये है कि हर 2 शॉट के बाद थोड़ा सा पॉज आता है जो फास्ट पेस्ड फाइट में दिक्कत क्रिएट कर सकता है। इस वजह से आजकल लोग DBS को इग्नोर करके S12K चूज करते हैं। लेकिन DBS का डैमेज आउटपुट बहुत ही जबरदस्त है और अगर आपका एम स्ट्रांग है तो ये गन भी मैच फिनिश करवा सकती है। तीनों शॉटगन की तो बात हो गई बट एक इम्पॉर्टेंट बात है जो तीनों शॉटगन में सेम है। शॉटगन का जो डैमेज सिस्टम होता है वो नॉर्मल गन से थोड़ा सा अलग होता है। शॉटगन का एक शॉट में 9 पैलेट्स निकलते हैं। हर पैलेट का डैमेज शॉटगन के टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे कि S12K का 19 डैमेज पर पैलेट होता है, DBS का 24 डैमेज पर पैलेट होता है और S1897 का अप्रोक्स 22 डैमेज पर पैलेट होता है। तो अगर 9 पैलेट काफी क्लोज रेंज में लग जाए तो टोटल डैमेज हो सकता है 171 से 216 तक। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप फाइट के टाइम हेडशॉट मारते हो, क्योंकि हेड पे 2-3 पैलेट ही लगते हैं और डैमेज कम होता है, लगभग वो भी 40 के हिसाब से। वहीं अगर आप बॉडी शॉट पे मारते हो 5 से 7 पैलेट लगते हैं और डैमेज अप्रोक्स 150 तक हो जाता है जो कि इंस्टेंट नॉक देने के लिए काफी होता है। इसीलिए कभी कभी हेडशॉट मारने के बाद भी एनिमी नॉक नहीं होता है बट चेस्ट शॉट में आप इजीली एक शॉट में ही एनिमी नॉक कर सकते हो। एक और इम्पोर्टेंट बात समझो, शॉटगन का डैमेज सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने हेडशॉट मारा है या बॉडी शॉट, बल्कि ये भी डिपेंड करता है कि एनिमी कितने दूरी पे है। अगर एनिमी आपसे 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस पे है तो डैमेज कम होता है क्योंकि बुलेट का पैलेट स्प्रेड हो जाता है जिससे 2 से 4 ही कनेक्ट होते हैं। लेकिन वहीं सेम शॉट आप 15 से 10 मीटर पे मारो तो डैमेज ज्यादा होगा क्योंकि पैलेट ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो सिंपल लॉजिक है, एनिमी जितना पास होगा डैमेज उतना ज्यादा होगा और जितना दूर होगा उतना कम डैमेज होगा, चाहे एनिमी के हेड पे मारो या उसके बॉडी पे। ऐसे तो शॉटगन का रिकॉइल होता नहीं है लेकिन परफेक्ट एम और फ्लिक के लिए सही सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है। इसके लिए नॉर्मली आपको एडवांस सेंसिटिविटी सेटिंग में जाना होगा और हर शॉटगन के लिए अलग अलग सेंसिटिविटी सेट करना होगा। फोकस सिर्फ नो स्कोप और रेड डॉट सेंसिटिविटी पे करो, बाकी स्कोप का तो कोई फायदा नहीं है, शॉटगन में यूज होता नहीं है। और सेंसिटिविटी को थोड़ा सा लो रखो जिससे बेटर कंट्रोल हो। मैं जो सेंसिटिविटी यूज करता हूँ उसका कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप कॉपी करके ट्राई कर सकते हो और फिर आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा शॉटगन बेस्ड है और किस सिचुएशन में कौन सा शॉटगन यूज करना चाहिए और कैसे सही सेंसिटिविटी से आप अपने एम और गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर इस टॉपिक पे और डीप वीडियो चाहिए जैसे कि बेस्ट ड्रिल फॉर शॉटगन एम या कस्टम सेंसिटिविटी गाइड तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे डिटेल्ड गेम प्ले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रश करो, नॉक करो और चिकन डिनर ले जाओ।